गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और बिहार से संबंधित प्रश्न हैं। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया है 22 मार्च को। और 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व कविता दिवस, विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। और विश्व जल दिवस की शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी। और इस वर्ष विश्व जल दिवस की थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है। थीम किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यूनाइटेड नेशन ने 2030 तक पीने का स्वच्छ पानी मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिवस का मकसद क्या है? आखिर ये दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिवस का मकसद भूजल की बर्बादी को रोकने की दिशा में एक साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर 3% जल ही स्वच्छ है, पीने लायक है। इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट सेंटर के अनुसार पूरी दुनिया में 270 करोड़, पूरी दुनिया में कितना? 270 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे साल में एक माह पानी के संकट से जूझते हैं, जो सहारा डेजर्ट में रहते हैं। और दुनिया की 19% आबादी भारत में है जिसके पास पीने का साफ पानी नहीं उपलब्ध है। पीने का साफ पानी नहीं उपलब्ध है। तमिलनाडु के किस वाद्य यंत्र को जीआई टैग दिया गया है? नरसिंहपेट्टाई नागस्वरम को। आप लोग बताइए, जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? ये है चेन्नई में। और जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। 10 वर्षों के लिए। हाल ही में चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया था। किस राज्य का है? चिन्नौर चावल को जीआई टैग दिया गया था। यह है एमपी का। राजा मिर्च को जीआई टैग दिया गया था। राजा मिर्च ये कहाँ का है? नागालैंड का। ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया था। मणिपुर। ब्लैक राइस मणिपुर। गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का था? गुच्छी मशरूम J&K का। टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का था? टेराकोटा ये था गोरखपुर। आदिलाबाद ढोकला को जीआई टैग दिया गया, वो कहाँ का था? तेलंगाना का। आदिलाबाद ढोकला तेलंगाना। जीरा फूल चावल को जीआई टैग दिया गया, कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? यह है कैथवलिया। गांव का नाम है, पूर्वी चंपारण जिले में पड़ता है, बिहार में। यह 270 फीट ऊंचा होगा। इसकी खासियत क्या होगी इस मंदिर की? और काफ़ी चर्चा में है। और इसकी लंबाई 1080 फीट होगी और चौड़ाई कितनी होगी? 540 फीट। और मंदिर में क्या होगा? 12 शिखर बनाए जाएंगे। और विराट रामायण मंदिर में सबसे पहले विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। और यह शिवलिंग 33 फीट ऊंचा और 32 फीट गोलाई में होगा। और 8वीं सदी में सबसे इंपॉर्टेंट, 8वीं सदी में इस तरह के शिवलिंग का निर्माण होता था। लगभग 1300 वर्षों के बाद इस तरह के शिवलिंग का निर्माण हो रहा है। और दक्षिण भारत के जो भी आर्किटेक्ट हैं इसको बनाने के लिए जो बिहार में जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष कुणाल किशोर हैं, उनके द्वारा उनको बुलाया जा रहा है।
बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने। और किसके ड्राइवर हैं? ये फरारी के ड्राइवर हैं। फरारी के 24 वर्षीय चार्ल्स लेक्लर ने विश्व चैंपियन मैक्स वेस्टरापन को पीछे कर सत्र की पहली फार्मूला 1 रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स पर कब्जा कर लिया है। और इस रेस में दूसरे स्थान पर कौन थे? फेरारी के ही कार्लोस सेज दूसरे स्थान पर, और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर है। इससे पूछता है कि जो चार्ल्स लेक्लर हैं वो किसके ड्राइवर हैं? फरारी के। और कार्लोस सेज किसके हैं? फरारी के ही हैं। और मर्सिडीज के कौन हैं? तो लुइस हैमिल्टन। 41वीं एनटीपीसी पुरुष और महिला सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? जम्मू में। और किस स्टेडियम में? मौलाना आज़ाद स्टेडियम। एशियाई खेल होने वाले हैं, उसके लिए तैयारियां चल रही है कि भारत एशियाई खेल में ज़्यादा से ज़्यादा तीरंदाजी में मेडल लेकर आए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल के भी खिलाड़ी और राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी भी यहाँ पर जुटेंगे और ये चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। और इतिहास में पहली बार जम्मू में आयोजित हो रहा है। इतिहास में पहली बार जम्मू में आयोजित हो रहा है। इतिहास में पहली बार जम्मू में आयोजित हो रहा है। जम्मू में आयोजित हो रहा है। मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड नामक पुस्तक किसने लिखा? डॉक्टर तेहमट्टन एराज उड़वाड़िया। किसने लिखा? डॉक्टर तेहमट्टन एराज उड़वाड़िया। अभी नवीनतम कौन सी पुस्तकें आई हैं? तो क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, थ्रेट्स, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल सीपी मुथन्ना। राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? गीता पीरामल। कौन? गीता पीरामल। और सोली सोराबजी अटॉर्नी जनरल रहे हैं। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम एंड ऑथराइज बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? अभिनव चंद्रचूड़। हाल ही में 22 मार्च को गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में विकास की धारा को बढ़ाने के लिए 33 देशों और कुछ कंपनियों ने यहाँ पे निवेश करना शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है यूएई है। और वहाँ पे वहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत सारी कंपनियां निवेश कर रही हैं, इसलिए वहाँ पे गल्फ बिजनेस समिट का आयोजन किया जा रहा है। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? मीराबाई चानू ने। और किस खेल से हैं? भारोत्तोलन। स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड्स में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया? नीरज चोपड़ा। और वर्ष 2022 की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी व्यक्तिगत खेल किसको दिया गया अवार्ड? लवलीना बोर्गहेन। किस राज्य की रहने वाली हैं? असम की। हाल ही में बिहार चेंज मेकर अवार्ड किसे दिया गया है? मनोहर कुमार, आरा जिला के रहने वाले हैं। और क्यों दिया गया है? यह अवार्ड उनके स्टार्टअप IRO के लिए दिया गया है, जिसका उद्देश्य साइंस शो के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जगाना है। यूएन महासचिव गुटेरेस ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को चुना है? जयंती घोष को। और इस उच्च स्तरीय जो बहुपक्षवाद उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा, वो उसके लाइबेरिया के राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति कौन होंगे? इसके एलिना जॉनसन। और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन होंगे। स्वीडन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन होंगे। स्टीफन लोफवेन होंगे। अफ्रीका का पहला व्यक्ति कौन बना जिसे 2022 का प्रीतजकर पुरस्कार किसे दिया गया है? इसको कहा जाता है आर्किटेक्ट का नोबेल कहा जाता है इस पुरस्कार को। इसको दिया गया है डी फ्रांसिस मेरे को। और कब से दिया जा रहा है?
ये दिया जाता है हयात फाउंडेशन द्वारा और वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1979 में। और पुरस्कार की राशि कितनी जाती है? $1,00,000। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।